हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, अब तक हम गोली दर्पण के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जिसमें हमने गोली दर्पण की रचना के बारे में जाना, किरण आरेख के बारे में जाना, मिरर फॉर्मूले के बारे में जाना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गोलीय लेंस। आज हम जानेंगे कि लेंस क्या है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों, ये रचना जो आपको ए वाली दिखाई दे रही है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपने इसे अपने विज्ञान की लैब में जरूर देखा होगा। सोचिए क्या कहते हैं इसे। बिल्कुल कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। इसे आप लोग कहते हैं लेंस, कह देते हैं सामान्य भाषा में। आवर्धक लेंस है ये, इसे आप कह देते हैं लेंस। अब आपसे एक प्रश्न है कि ये लेंस, जिसको आपने लेंस कहा, ये किस चीज का बना होता है। जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं ना यहां से, तो ये लेंस किसका बना होता है। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। लेंस बना होता है एक ऐसे मटेरियल का जो ट्रांसपेरेंट होता है, एक ऐसे पदार्थ का जो पारदर्शी होता है। आप जब इस पारदर्शी भाग से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तभी तो आपको बड़ा दिखाई देता है। तो हम लिख लेते हैं इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं लेंस पारदर्शी माध्यम से बना होता है। चलिए, यहां तक तुम समझ गए कि लेंस पारदर्शी माध्यम से बना होता है। अब यहां कुछ आगे देखिए। आपके पास एक बी ऑब्जेक्ट है, एक सी है और एक डी ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि हमने कहा कि पारदर्शी माध्यम से बना होता है, तो हम पहले बात कर लेते हैं बी के लिए। बी एक कांच का गुटका है जो कि पारदर्शी होगा। तो बताइए क्या ये लेंस हो सकता है। एक दूसरी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी सी वाली, जिसमें जो इसकी सतह है, जो इसकी सरफेस है, वो बाहर को उभरी हुई है। और एक डी वाला एक दिखाई दे रहा है आपको, इसकी सतह है भीतर की ओर को धसी हुई। और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं, ये पारदर्शी माध्यम यानी कि कांच से बने हुए हैं, ग्लास के बने हुए हैं। जबकि हम कह चुके हैं लेंस पारदर्शी माध्यम से बना होता है, तो ऐसी स्थिति में तो बी, सी और डी तीनों की तीन लेंस कहलाएंगे। लेकिन क्या ये तीनों लेंस हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। बच्चों, लेंस पारदर्शी माध्यम के साथ साथ इसकी एक और विशेषता होती है। लेंस की जो सतह होगी, जो उसकी सरफेस होगी, वो या तो बाहर की ओर को उभरी होगी या फिर अंदर की ओर को वक्रित होगी। तो ये होगी लेंस की पूरी परिभाषा कि लेंस पारदर्शी माध्यम से बना हुआ होगा और उसकी सतह बाहर की ओर को उभरी होगी या फिर अंदर की ओर को वक्रित होगी। इस आधार पर हम कहेंगे कि सी और डी लेंस की श्रेणी में आते हैं, जबकि बी लेंस की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए, इस दूसरे तथ्य को भी हम नोट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता। देखिए, या तो उस जो माध्यम है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है, उसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, चाहे वो बाहर की ओर को उभार हो या फिर अंदर की ओर को वक्रित हो। कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। अब इस एक पृष्ठ के आधार पर लेंस को हम फिर से कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। कैसे, देखिए, इस आधार पर हम जो हमारा पहला लेंस है, जिसकी दोनों सतहें बाहर को उभरी हुई हैं, इन्हें हम दो भागों में फिर से बांट सकते हैं। जिसकी एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस बाहर की ओर को उभरी हुई हो, वो कहलाता है समतलोत्तल। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक बी प्रकार का देखिए, इसकी सतह अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, एक सतह अंदर की ओर को धसी हुई, दूसरी बाहर की ओर को उभरी हुई, तो ये कहलाएगा अवतलो उत्तल, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा वाला जो हमारे पास लेंस था, इसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक सरफेस प्लेन है फिर से, और एक सरफेस अंदर की ओर को धसी हुई है, तो ये कहलाएगा समतलावतल। या फिर अगर अंग्रेजी में बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस। और जो लास्ट है, ये है इसकी एक सतह बाहर की ओर को उभरी हुई, एक सतह अंदर की ओर को धसी हुई, उत्तला अवतल, कन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो सरफेस हैं, इनके आधार पर हम लेंस को विभाजित करते हैं। और लेंस बनता भी तभी है जब सरफेस या तो बाहर की ओर को उभरी हो या फिर अंदर की ओर को धसी हो। तो बच्चों, यहां तक तुम समझ गए कि लेंस क्या है। चलिए, अब हम कुछ और जानते हैं लेंस के बारे में कि इन लेंसों को आखिर में नाम कैसे दिया गया है, इनका नाम कैसे पड़ा है। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो लेंस रह जाएंगे।
देखिए ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें बाहर की ओर को उभरी हुई हो, ये लेंस कहलाता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। याद भी कर सकते हैं आप इसको, कैसे याद करेंगे, उत्तल माने उठा हुआ तल। और ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें अंदर की ओर को वक्रित हो, कर्व्ड हो इनसाइड, वो कहलाता है अवतल, अवतल लेंस या फिर कॉन्केव लेंस। ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें अंदर की ओर को वक्रित हैं, वो एक केव बनाती है। देखिए याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसे केव बनाता है जो लेंस अंदर की ओर को, वो कहलाता है अवतल लेंस। आप इसे नोट कर लेंगे उत्तल लेंस के लिए, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें बाहर की ओर को उभरी हुई हो, वो कहलाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जबकि अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतहें अंदर की ओर को वक्रित हो, वो कहलाएगा अवतल लेंस। आपके कोर्स में यही दो प्रकार के लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम इन पर प्रकाश की किरणें आपतित करके देखते हैं, क्या ये प्रकाश की किरणों के साथ एक जैसा बिहेवियर ये दोनों शो करते हैं या फिर कुछ अलग अलग प्रकार का। चलिए पहले हम उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणों को आपतित करते हैं। देखिए जब हम उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये जब इस लेंस पर आपतित होती हैं, इसके बाद ये अपवर्तित होती हैं, तो ये एक बिंदु पर मिलने का प्रयास करती है। ऐसा आपने किया भी होगा, जो वो हैंड लेंस है ना, उसे आप जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं, आपने देखा भी होगा या करा भी होगा, तो एक छोटा सा बिंदु, प्रकाश का एक बिंदु बना देता है, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मिला देता है। इस प्रकार से किसी लेंस का प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देना कहलाता है अभिसरण, अभिसरण। और इस आधार पर इस लेंस का एक और नाम पड़ गया, वो हो गया अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहा गया इसे अभिसारी लेंस? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, हम इसे कहेंगे अभिसारी लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, उत्तल लेंस। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो देखिए अवतल लेंस क्या करता है, इसकी ओर आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, ये बाहर की ओर को फैला देता है। तो ये लेंस है हमारा अवतल लेंस। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर को फैला देता है, इस घटना को कहते हैं अपसरण, अपसरण। और इस आधार से इस लेंस का नाम हो गया अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों दो प्रकार के लेंस हमने देखे, एक हमने उत्तल लेंस जो कि प्रकाश की किरणों को मिला देता है, दूसरा अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और इस आधार पर इनका नाम अभिसारी और अपसारी लेंस पड़ा। चलिए यहां तक तो हम समझ गए कि लेंस क्या है और वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है कि गोली लेंस क्या है, इन्हें आखिर में गोली लेंस क्यों कहा गया। चलिए फिर से उत्तल लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। यह देखिए उत्तल लेंस, आप देख रहे होंगे इसकी जो सरफेस है वो बाहर की ओर को उभरी हुई है। बच्चों ये लेंस, जैसे कि आपने दर्पण वाले भाग में पढ़ा था कि दर्पण दो गोलों से बना हुआ भाग है, ठीक उसी प्रकार की लेंस भी दो, अगर मैं इसको कुछ ऐसे बढ़ा दूं, ये देखिए एक गोला बन गया और दूसरा गोला ये है। तो ये दो गोलों से बना हुआ है, लेंस भी दो गोलों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इन लेंसों को गोली लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लेंस की जो सरफेस है, जो सतह है, ये गोले का भाग होती है। ठीक इसी प्रकार अगर अवतल की बात करें तो अवतल भी कुछ इसी प्रकार से बना है। देखिए अवतल को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। अवतल भी कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है। अवतल को देखिए, अवतल लेंस यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये है एक गोला और ये दूसरा गोला, तो ये भी देखिए दो गोलों का भाग है, इसकी जो सरफेस है, जो इसकी सतह है, ये भी दो गोलों की भाग है, इसलिए इसे हम कहते हैं गोली लेंस। तो गोली लेंस ऐसे लेंस हैं जो गोलों का भाग है, जो उनकी सरफेस है, जो उनकी सतह है, वो एक गोले का भाग है, इसलिए इन्हें गोली लेंस कहते हैं। बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक।
आज अपने होमवर्क में करना है उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर बताइए। इन्हें अभिसारी तथा अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। आज की क्लास के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे गोली लेंस की शब्दावली के बारे में। थैंक यू बच्चों।